हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निर्मला अग्रवाल फ्रॉम जूही फर्टिलिटी सेंटर नियर शेखपेट हैदराबाद। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट 100% सक्सेस इन आईवीएफ। सो फ्रेंड्स, as you know, the success rate in IVF it depends upon many factors. But then what are the लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं ताकि उसका सक्सेस हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सो आई शेयर सम टिप्स विद यू। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी डाइट। तो जब भी आप सोचते हैं कि भाई तो आपको आईवीएफ कराने की ज़रूरत है, कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है या आपने कई सारे छोटे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है और आपने मेंटली डिसाइड किया है कि नाउ वी हैव टू गो फॉर आईवीएफ, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका आईवीएफ 100% सक्सेसफुल हो। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। अवॉइड जंक फूड and then avoid oily food and take a very protein rich healthy food rich in like vegetables, fruits and everything। दूसरा ये, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको बॉडी वेट या बॉडी मास इंडेक्स जो है बिलो 25 रखना है। अगर आपका बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है तो देन सक्सेस रेट इज लेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि हमको हेल्दी डाइट लेना है, हमको अपना वेट कंट्रोल में रखना है सो दैट द बीएमआई इज बिलो 30। एंड देन थर्ड, हमको थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना होता है। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या एक्सेसिव टी कॉफ़ी लेते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस, क्योंकि इन सब का सारा असर आपके एग क्वालिटी पर होता है। क्योंकि जो एग प्रोड्यूस होता है बॉडी में, इट इज़ लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी। सो जैसे अगर सेल को हमको हेल्दी रखना है तो हमको सारी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ता है। सो वी हैव टू अवॉइड योर स्मोकिंग, अल्कोहल एंड हुक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हुक्का। नॉइडेज जो यंगस्टर्स हुक्का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका भी बहुत बुरा असर होता है एग पर एज वेल एज स्पर्म के ऊपर। एंड देन द फोर्थ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। सो व्हाट एवर द डॉक्टर सजेस्ट, देयर आर ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनसे कि अपना एग क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमको लेना है विटामिन डी, कैल्शियम एंड देन कोक्यू विच इज कॉल्ड एग एनर्जाइजर। सो ये सारे सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं तो about 3 months before IVF we have to start that। एंड इसके बाद में हमको फिर जब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो लोग प्री आईवीएफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द प्री आईवीएफ इन्वेस्टिगेशन अगर हमको थायराइड अप एंड डाउन कुछ होता है या प्रोलैक्टिन का लेवल अप एंड डाउन होता है तो वी हैव टू करेक्ट दैट। सो क्योंकि इन सारी चीज़ों का असर भी अपने को एग की क्वालिटी पर पड़ता है। ओनली व्हेन दिस इज अंडर कंट्रोल वी शुड गो फॉर आईवीएफ। एंड देन कंट्रोल योर डायबिटीज, कंट्रोल योर हाइपरटेंशन। एंड अगर स्कैन में हमको लगता है कि कुछ फाइब्रॉइड है, कुछ एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इनसे भी एग की क्वालिटी खराब हो सकती है, तो वी हैव टू गो फॉर करेक्शन। लाइक लेप्रोस्कोपी वी हैव टू डू एंड हिस्ट्रोस्कोपी में अगर हमको अगर यूट्रस में हमको पॉलिप दिखता है तो वी हैव टू रिमूव दैट। अगर सपोज यूट्रस का लाइनिंग बहुत थिन है तो वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। सो ये सारी चीज़ें करके हम अपना धीरे धीरे सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एज। जैसे कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर एज आपका बिलो 35 होता है तो वी कैन गिव यू अ गुड सक्सेस। पेशेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, दे विल ट्राई ऑल स्मॉल ट्रीटमेंट्स एंड देन दे विल डिले देयर एज, और समटाइम्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द करियर दे डिले मैरिज, दे डिले चाइल्ड बेयरिंग, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर आफ्टर 35 सक्सेस रेट ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। सो हमको ये देखना है कि भाई व्हेन योर फर्टिलिटी पोटेंशियल इज मैक्सिमम, वो टाइम पर हमको आईवीएफ का प्लान कर लेना चाहिए। सो ये सारे देन उसके बाद आता है कि हाउ टू सेलेक्ट अ गुड सेंटर। Even that is very important. Any center which has got a good quality control lab, which has got a high quality lab, and then who has got all the gadgets for your culture like incubators, and then ICSI machine, and then you have a laparoscopy in the same place, and then you have a trained clinician, a trained embryologist. So ये सारे factors which are very important, you have to study that and then approach the lab. And then coming to technique like blastocyst culture जब हम करते हैं day 5 transfer, अगेन उससे एक 10-20% सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है कंपेयर टू व्हेन यू डू डे 3 ट्रांसफर। सो आप अपने डॉक्टर से ये बात कर सकते हैं कि वेदर दे आर डूइंग डे 3 ट्रांसफर और दे आर डूइंग डे 5 ट्रांसफर। एंड देन एंड नॉइडेज जो ट्रेंड है वो है फ्रीज ऑल पॉलिसी। सो ये क्या होता है, जैसे जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है एस्ट्राडियोल, वो काफ़ी थोड़ा हाई हो जाता है। ऐसे में यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि भाई सेम टाइम पर ट्रांसफर ना करके हमको ट्रांसफर नेक्स्ट साइकिल में करना है। इट इज कॉल्ड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो विद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हमारा सक्सेस रेट थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है।
तो इफ सपोज अगर हम प्लान करते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, हम प्लान करते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एंड देन थर्ड इज अ लेजर असिस्टेड हैचिंग फॉर इन सिलेक्टेड केसेस जहाँ पर कि भाई जोना इज काफ़ी थिक है, तो वो केसेस में हम लोग LAH कर सकते हैं. एंड देन फोर्थ इज द पेशेंट इज अबव 35 years, they have a little higher chance of abnormal embryos. तो ये पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट PGT-A. सो विद दैट व्हाट वी डू, हम एक बायोप्सी करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल क्रोमोसोमल कंपोनेंट है. सो वो एम्ब्रियो हम सिलेक्शन करके जब ट्रांसफर करते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड सक्सेस. And then the fifth is there are a few more things which can improve the quality, like when we use a Pixie dish and then when we use a IMSI. IMSI is under high magnification. हम जब sperms को analyze करते हैं कि what are the कौन सा sperm है जो best sperm है which has got the good head, good shape and then a good head composition and all that. So ये जब हम use करके inject करते हैं तो we can get good quality embryos. So these are all the techniques. Like most important is injections, good quality injections, the pre-IVF investigation, and then अगर हमको हाइड्रोसाल्पिन्स है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनका करेक्शन होना चाहिए. अगर आपको कुछ इसके पहले TB का कुछ शिकायत था तो वो ट्रीटमेंट होना चाहिए. And then coming to the culture in the lab, we should do insist for the blastocyst culture, and then PGT-A. And then there is something called ERA, that is endometrial receptivity array, जिसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट का फर्टाइल विंडो कब उसका फर्टाइल विंडो ओपन होता है, and accordingly we transfer the embryos. And then there is a latest technique called embryoscopy, which is not available at every lab. So herein we just check how the embryo is dividing every time and then how it is developing on time or not. So ये सारे steps अगर हम use करते हैं तो we can definitely improve the success to the highest level. And maybe in future we may be able to get even 100% success rate. Thank you very much. If you have any queries, I'm here to answer the queries. You can come to my center and please like कीजिए if you think the information is good, or if you are happy with the information, like button दबाइए and subscribe our channel. Thank you.